तो आप सब देख रहे हैं कि आज की डेट में लोगों की भाग दौड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। चाहे कोई जॉब में हो, प्रोफेशन में हो, व्यापार में हो, हर आदमी स्ट्रेस क्या हाइपर स्ट्रेस के दौर से गुजर रहा है। मैं एक वर्ड में इसको समेटना चाहूँगा, अगर हम अर्न जो भी इंसान कर रहा है अर्निंग के लिए कर रहा है, तो अर्न के एब्रिविएशन में आना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ मतलब एक्सरसाइज। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो पहली चीज़ है कि आपको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। नहीं सुबह कर सकते हैं, लेट आवर्स में अगर आप पाते हैं तो आप शाम को कर सकते हैं। और लेकिन दिक्कत ये है, ये सारे राज सबको पता है, फिर भी 99% लोग व्यायाम नहीं करते। तो एक्सपर्ट से लोगों ने पूछा कि व्यायाम क्यों नहीं करते लोग, तो उन्होंने बताया कि बचपन से हमारे डर से काम करने की है। या तो शरीर हमको डराना शुरू कर दे, या तो डॉक्टर हमको डरा दे, तो हम व्यायाम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सच बात यह है कि वो स्थिति उससे पहले हमें व्यायाम करना चाहिए। दूसरी चीज़ है एटीट्यूड। हमारा दृष्टिकोण हमसे सकारात्मक होना चाहिए। जाने अनजाने हमने गांधी जी की आइडियोलॉजी फॉलो की। गांधी जी के 3 मंत्र, बुरा नहीं देखो, बुरा नहीं बुरा नहीं बोलो। लेकिन आज की डेट में जैसे हर आदमी स्मार्ट वर्क की बात करता है, स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है, वैसे ही थोड़े पुराने बंदरों या नए बंदर आ गए हैं। और अब फिलॉसफी है कि अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो। लेकिन जाने अनजाने हमने अपने आप को नगर पालिका का कचरा गाड़ी बना लिया है। हर इंसान के अंदर हम कमी ढूंढ रहे हैं, उसकी खराबी ढूंढ रहे हैं, बुराई ढूंढ रहे हैं, जबकि हम उसके ठेकेदार नहीं हैं। इसलिए हमें अगर स्वस्थ रहना है, और मानसिक स्वास्थ्य से ही सीधा सीधा हमारा शारीर से जुड़ा हुआ है, तो हमें हर इंसान के अंदर हर काम में सलूशन ढूंढने की आदत डालनी पड़ेगी। हमारा नज़रिया सकारात्मक वहाँ पे होना चाहिए। तीसरी चीज़ आती है फिर रेस्ट। जब से हम सोशल मीडिया पे कनेक्ट हुए हैं, हम औसत हर हिंदुस्तानी के जो लोग सोशल मीडिया पे हैं, 2 घंटे औसत नींद कम हो चुकी है। तो कोशिश करें, और अगर सुबह उठते ही अगर आपने सोशल मीडिया खोल दिया, व्हाट्सएप ऐप भी जो भी खोल दिया, कब 1 से 2 घंटे आपके निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं लगता है। और कई बार आपको लगता है कि आपके प्रमुख काम चले गए, और फिर हम अपने ज़रूरी कामों के लिए, एक्सरसाइज के लिए, और ज़्यादातर वो चीज़ें होती हैं जो अनप्रोडक्टिव हैं। तो हमें जब हम अनप्रोडक्टिव चीज़ों में जाएंगे तो निश्चित रूप से हम रेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक्सपर्ट्स का ये सुझाव है कि हम जब भी शरीर भूख, प्यास, नींद, थकान सब बताता रहता है, तो जब भी शरीर हमें अलार्म करे, हमें उसको बैठ के, जहाँ हम हैं, जिस वर्क प्लेस पे हैं, ट्रैवलिंग पे हैं, हम आँख बंद करके 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तुरंत हम रिकवर कर जाएंगे, बॉडी रिचार्ज हो जाती है हमारी। और चौथी चीज़ है प्रॉपर न्यूट्रिशन। हम मोटे अनाज से पतले अनाज पे आ गए। आज की सदी के बच्चे, उनको तो जो अरवा भुजिया चावल, गुजई का आटा, अभी फैशन के तौर पे तमाम लोग रागी खा रहे हैं, जौ, बाजरा सब मिक्स करके आटा खा रहे हैं, और कभी वही हमारे खेतों में पैदा होता था, हम वो खाते थे। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें मोटे अनाज का प्रयोग करना पड़ेगा। और मैं ये भी आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम अपने बच्चों को जो अतिशय दुलार की परिभाषा में ला के जंक फूड परोस रहे हैं, जो अतिशय मैदा, प्रोसेस फूड, फ्राइड चीज़ें परोस रहे हैं, उनसे हमें बच्चों को दूर ले जाना पड़ेगा। हमें उनको नेचुरल चीज़ों से, जो भी मौसम के फल हैं, सब्जियां हैं, उन पे उनको लाना पड़ेगा। लोग कहते हैं बच्चे मानते नहीं हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है, दुर्भाग्य की बात है कि आपका 1 साल, 2 साल, 6 महीने का बच्चा अगर आपको गवर्न कर रहा है, फिर तो घर चल चुका। तो मैं ये कहूँगा कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो एक ये मोटी मोटी बातें थी जो मैंने आपको शेयर की। और वैसे एज के हिसाब से थोड़ा हमें और चीज़ों को करना चाहिए। अगर आप 15 से 20 मिनट की वॉकिंग कर लें, थोड़ी जॉगिंग कर लें, टॉप टू बॉटम, नेक टू टो जो एक्सरसाइजेज हैं, नेक अप एंड डाउन, पहले हमें स्ट्रेचिंग करना चाहिए, फिर हमें रोटेशन एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिर शोल्डर एक्सरसाइजेज हैं, फिर वेस्ट पार्ट आता है, फिर पैर की तरफ जाके। और जैसे हमारे घरों में पहले अधन रखने की प्रक्रिया, जब हम कुकर नहीं यूज़ करते तो अधन हम यूज़ करते थे। पहले पानी रखते थे, फिर चावल दाल हम डालते थे, लेकिन अब कुकर के ज़माने ने वो ख़त्म कर दिया। उसी तरह बॉडी का भी फिनोमेना है कि कई बार आप देखेंगे अच्छे अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे और समझदार तबके के लोगों को, जो कि बिना बॉडी को वार्म अप किए किसी भी खेल गतिविधि में, किसी भी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। परिणाम यह होता है कि या तो अचानक किसी दिन उनको इंजरी हो जाती है, अदरवाइज उनकी बॉडी में किसी न किसी पार्ट में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो हमें उन चीज़ों से बचना है। तो हमें नियमित रूप से किसी भी सक्रिय एक्टिव गतिविधि में जाने से पहले अपने शरीर को ठीक से वार्म अप करना चाहिए, 5 से 10 मिनट जो भी आपका हो। जब आप वार्मिंग फेज में जाते हैं, बॉडी को वार्म अप करते हैं, तो अभी नॉर्मल कोर्स में से मान लीजिए ब्लड अगर 1 से 1.5 लीटर ब्लड सप्लाई कर रहा है,
और जब आप थोड़ा सा एक्टिविटीज बढ़ाएंगे तो आपकी पल्स रेट बढ़ेंगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, कैपिलरीज ओपन होंगे, मसल्स इलास्टिसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी और माइंड उस एक्टिविटी में जाने के लिए प्रोग्राम हो जाएंगे। और जब तक हम मानसिक रूप से प्रोग्राम नहीं होंगे तब तक निश्चित रूप से हम जो भी एक्टिविटी करने जा रहे हैं उसका पूरा परिणाम हमें नहीं मिलेगा। और जो भी आप खेल कर रहे हैं, गतिविधि कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, उन सबको करने बाद, जैसे हमारे यहाँ हमेशा कहा जाता है कि खाने को ठंडा करके फिर खाना चाहिए, उसकी तासीर ठंडी हो जाने दीजिए। तो बॉडी का भी नियम है, जैसे एक बार आप ले गए हैं, आपकी पल्स नॉर्मल से लेके 120, 150, 180 प्लस गई है, वैसे फिर उसको आपको डाउन भी लेके आना है। धीरे धीरे अपनी बॉडी को उस पर ले आइए। और अगर लास्ट में आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भी धीरे धीरे आपकी बॉडी स्टिफ हो जाएगी। इसलिए बहुत से लोगों की बॉडी अकड़ जाती है। और रह गई बात खान पान की, तो मैं पूरी दुनिया, आप थोड़ा सा अगर देखेंगे तो आज की डेट में 2010 में दुनिया के बड़े इकोनॉमिस्ट है पॉल जिनपिले, उन्होंने किताब आई थी हेल्थ रिवोल्यूशन, स्वास्थ्य क्रांति। उस स्वास्थ्य क्रांति के जरिए उन्होंने प्रूव किया था कि ये जो एरा शुरू हो रहा है 2010 के बाद से, इसमें स्वास्थ्य दुनिया का सबसे बड़ा अवसर होगा। उस किताब के जरिए उन्होंने ये बताया है कि आईटी जो आज की डेट में सबसे बड़ी इंडस्ट्री, उससे भी बड़ी इंडस्ट्री, कई गुना बड़ी इंडस्ट्री हेल्थ होने जा रही है। लेकिन हेल्थ में वो इलनेस को नहीं प्रमोट कर रहे हैं, वेलनेस को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे आप पहले 5 स्टार होटल की बात सुनते थे, लेकिन आज की डेट में आप 5 स्टार हॉस्पिटल की बात सुनते हैं। होटल में लोग मौज मस्ती टेस्ट चेंज के लिए जाते थे, लेकिन हॉस्पिटल में लोग मर्जी से नहीं जा रहे हैं, लेकिन बिना मर्जी के तो जाना ही पड़ रहा है। तो मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि जो भी आप अर्न कर रहे हैं, अपनी मेहनत से गाढ़ी कमाई कर रहे हैं, वो आप सही चीज़ों पर लगाएं। और उसमें आपके व्यायाम का, शारीरिक, मानसिक, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है, हेल्थ इज नोन एज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल वेलबींग। लोग सोचते हैं अगर हमारा पैसा हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, और दुर्भाग्य है आज जिनके पास सबसे अधिक पैसे हैं और वही लोगों से दूर है। आज उनके पास एक दोस्त की कमी है। आप देखिए समाज में कितनी देर से सुसाइडल रेट बढ़ता चला जा रहा है। ये सब उन्हीं चीज़ों का परिणाम है। तो हम हेल्थ को, सिर्फ फिटनेस को सिर्फ एक नज़र से नहीं देख सकते हैं कि हम रनिंग एक्सरसाइज करें तो फिट रहते हैं। अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें कंप्लीट सिनेरियो में अपने आप को आना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इतना ही बहुत होगा। थैंक यू।